हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर प्यारे कुछ बच्चों, सीखेंगे। आज हम शुरू करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 10th का हमारा जो चैप्टर 5th है, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मानंत श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। 5.2 के अंदर हमारे पास हम nth टर्म्स को फाइंड आउट करने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका nth टर्म मीन्स nवां पद। ठीक है, इसको ज्ञात करने का तरीका फार्मूला सीखेंगे आपके पास, जिसको हम an से या tn से लिखेंगे। ठीक है, आप जैसे जानते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। ठीक है, ए मान आपकी फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या बनती है आपके अंदर, आप इसमें डी जोड़ते हैं। और थर्ड टर्म क्या बनेगी आपके पास, आप सेकंड टर्म में एक डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी के अंदर आप डी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए प्लस 2d बन जाएगा। एंड फोर्थ टर्म क्या बनेगी, आप सेकंड टर्म थर्ड टर्म के अंदर मीन्स ए प्लस 2d के अंदर आप एक डी ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए प्लस 3d बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करते हैं। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है। तो जो भी आप टर्म पता कर रहे हैं उससे कम डी आपने ऐड की है, किसके अंदर, ए के अंदर आपने। तो ऐसे ही अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो ए के अंदर आप 10 माइनस 1 9d ऐड करेंगे। तो nth टर्म पता करनी है तो ए के अंदर आप n माइनस 1 डी ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाता है, फर्स्ट टर्म इंटू n माइनस 1 इंटू डी आपके पास। ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ, आपकी फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। और डी का मतलब क्या हुआ आपका, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मीन्स आपके पास हिंदी के अंदर अगर हम कहें तो क्या हो गया, सार्व अंतर आपके पास। ठीक है, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स पदों की संख्या की गिनती कितनी है आपके पास ही। और जो एन है आपके पास, ये हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, मीन्स आपके पास एक प्रकट संख्या होगी, मीन्स इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये कभी भी पॉइंटों के अंदर आपका नेगेटिव, ठीक है, जीरो, ये चीज़ें आपकी इसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या रहा है ये वो देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम सेम ही मेथड हमारे पास चलेगा दोनों ही लैंग्वेज के अंदर। हम दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे। के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, जो नीचे दी गई सारणी है इसके अंदर आपको रिक्त स्थान ब्लैंक्स भरने हैं। एंड गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए आपकी पहले प्रथम पद है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी आपका सार्वंतर है। एंड आपके पास ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी, और ए एन आपके पास क्या है, आपका nवां पद है। ठीक है, तो अब आपके पास देखें इस टेबल के अंदर पहला पार्ट है इसका, जो फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर आपको ए डी एन और ए एन चार वैल्यू में से तीन वैल्यू दी गई हैं। हर पार्ट के अंदर 5 पार्ट दिए गए हैं, पांचों ही पार्ट के अंदर आपको तीन वैल्यू दी गई है, चौथी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको ए गिवन है कितना 7, डी गिवन है कितना 3, एन कितना है आपके पास 8, और ए एन आपको क्या करना है, इन्होंने डैश करके मीन्स खाली स्थान, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखना है हमने 8, ए की जगह क्या रखना है 7, एन की जगह 8 माइनस 1, डी की जगह 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुना में 3, 7 प्लस 7 के 21, तो आपका क्या आ गया 28, आंसर आ गया। एंड सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं। इसके अंदर देखें आपको ए दे रहा है कितना -18, और डी खाली स्थान छोड़ रहा है ये। ठीक है, एन आपके पास कितना दे रहा है ये 10, और ए एन कितना दे रहा है आपको 0। ठीक है, अब देखिए ए एन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास 0 है, ए कितना -18, एन आपके पास कितना 10 माइनस 1, डी आपके पास पता नहीं आपको। तो यहाँ से देखिए 10 माइनस 1 क्या हो गया 9d हो गया, -18 आपके पास दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डी कितना आ जाएगा 18 बटा में 9। ठीक है, कट के कितना हो गया 2। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए। इसमें देखें आपके पास ए के नीचे इन्होंने खाली स्थान लगा रखे, ठीक है, डैश छोड़ रखे। और डी के अंदर आपके पास क्या कह रहा है ये -3, एन कितना कह रहा है आपको 18, और आपके पास ए एन कितना कह रहा है आपको -5। ठीक है, ये आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें चारों ही वैल्यूज को आप अलग अलग पार्ट्स में निकालना सीख लेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स ये मानकर चलें आपकी एक्सरसाइज 5.2 का
ठीक है। 90% काम आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, करने का तरीका कंप्लीट हो जाता है आपके पहले ही क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5, मीन्स अगर नीचे रख लें -5, ए आपके पास वैल्यू पता करनी है हमें, एन कितना है 18 माइनस 1 और डी कितना है -3, ठीक है। तो आपके पास ए बराबर ए प्लस 18 में से गया 17, 17 को -3 से गुना किया -51, ठीक है, 51 आपके पास, और दूसरी तरफ क्या है -5, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा -5 प्लस 51, क्योंकि 51 आपके पास इस तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, माइनस प्लस तो सब्ट्रैक्शन होगी, 51 में से 5 गए, 51 में से 5 गए, 46 आपके पास, बड़ी रकम प्लस की तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर में 46, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट देखेंगे हमारा फोर्थ पार्ट, इसके अंदर देखें ए आपको क्या कर रहा है -18.9 दे रहा है, ठीक है, और डी कितना दे रहा है 2.5 दे रहा है, एन आपको पूछा है इन्होंने, ठीक है, और ए एन कितना दे रहा है आपको 3.6 दे रहा है। अब ए एन आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना 3.6 है, ए कितना आपके पास -18.9, ठीक है, एन आपको इन्होंने पूछा है, और डी कितना आपके पास 2.5 आपके पास, ठीक है। यहाँ से 18.9 आपका लेफ्ट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 गुना में 2.5, आपकी मर्जी पहले गुना कर लें, ठीक है, फिर उसको दूसरी तरफ जाके घटा जोड़ कर लें, या आपकी मर्जी आप इसी में के अंदर कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहीं से, n माइनस 1 गुना में 2.5, इन दोनों को हमने जोड़ा तो 9 और 6 15 दशमलव आ गया, कैरी आपका 1 हो गया, आंसर 1, 18 और 3 21, और कैरी आपका 1 था तो 22, तो यहाँ से n माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये गुना में था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा दशमलव का, और दशमलव को आप डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 लग गया आपके पास, 10 से 10 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 से करके कितना हो गया 9, 25 9 225 होता है आपके पास। तो यहाँ से आगे देखिए आपके पास n का मान क्या हो जाएगा 9, n माइनस 1 बराबर 9 है, तो n क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 मतलब 10, ठीक है, ये आपके पास आपके भाग का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही हम देखते हैं इसका पांचवा भाग, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए उसको देखेंगे। उसके अंदर भी आपके पास सेम इसी टाइप के अंदर कहा गया हमें, ठीक है, उनकी वैल्यू की निकालनी है हमें। फिफ्थ पार्ट आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके अंदर देखें ए आपको ए के नीचे क्या दे रहा है 3.5 दे रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट है वो ए हो गया, जो डी है वो क्या कह रहा है आपको 0, एन कितना कह रहा है आपको 105, और ए एन आपके पास कितना हो गया वो हमें पता करना है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना आपके पास 3.5 प्लस 105 माइनस 1, आपके पास एन का मान 105 था और डी का मान 0। अब 0 को किसी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास, तो मतलब ये आंसर क्या बन जाएगा 3.5, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए, मीन्स उनके कारण बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्होंने फर्स्ट में क्या कहा आपको, फर्स्ट पार्ट के अंदर 30th टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी गिवन कर रहा है ये, ठीक है, एपी क्या दे रहा है आपको 10 7 4 डैश 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 डैश, ठीक है। तो अब यहां से देखें ए आपके पास आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 10, डी आपके पास मीन्स इनके बीच का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि 3 का डिफरेंस है, लेकिन 3 ये माइनस का क्योंकि टर्म्स छोटी हो रही हैं, उसके लिए क्या करना है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 7 माइनस 10 तो क्या आया -3, इन्होंने कौन सा टर्म निकालने के लिए कहा है 30वीं, तो मतलब n आपके पास कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है, मीन्स 30वां पद ज्ञात करेंगे ना एपी का आपको, उसमें 4 ऑप्शन इन्होंने आपको दिए हुए हैं। अब आपके पास देखिए nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म के लिए a की वैल्यू क्या है आपके पास 10 प्लस n कितना आपके पास 30 माइनस 1 और d कितना है -3 आपके पास, तो 10 जमा में प्लस का प्लस रहेगा, 30 माइनस 1 29 गुना में -3, तो 10 माइनस 87, तो आपके पास क्या आ गया -77, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट आपका, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, इसके अंदर भी आपको इसी टाइप के अंदर एपी दी हुई है, हमें कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी मीन्स 11वां पद बताना है आपको एपी का,
ठीक है। AP क्या दे रहा है आपको -3 -1/2, ठीक है, 2 आपके पास डैश डैश डैश। तो इसके अंदर देखें A पहला पद प्रथम टर्म फर्स्ट टर्म आपकी -3, D कॉमन डिफरेंस आपका सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है हमें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। सेकंड टर्म क्या है -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस की है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का एलसीएम लेंगे आप 2, ठीक है। तो ये -1 हो गया प्लस 3 2 जा 6 आपके पास, मीन्स क्या आ गया 5/2 आ गया। अब हमें 11वां पद निकालना है, तो मतलब n क्या आपके पास 11 है, ठीक है। अब आपके पास an, ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे आपके पास, मीन्स हमें जो यहाँ पर किया तीनों ही पार्ट्स के अंदर, यहाँ हमने बराबर का निशान ले लिया, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज को, क्योंकि आप 105वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो a 105 आप मेंशन कर देंगे। यहाँ आप कौन सा 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो आप मेंशन कर देंगे a 30 बराबर में, ठीक है। आपके पास ये चीज़ कैलकुलेशन चल पड़ी यहाँ से। और ऐसे ही इसके अंदर an आपके पास a + n - 1 × d हो गया आपके पास, ठीक है। n की जगह आपको क्या रखना है 11 रखना है, ठीक है। तो मीन्स 11वां पद हम, ठीक है, इसकी जो टर्म है वो पता करेंगे। आपके पास a की वैल्यू क्या है -3 प्लस n कितना आपके पास 11, 11 - 1, d कितना आपके पास 5/2 आपका, तो -3 प्लस 11 में से गया 10 गुना में 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 आ गया आपके पास। तो -3 प्लस 5 पंजी 25, 25 हो गया, एक माइनस का एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन होगी, 25 में से 3 गए, आपके पास क्या आया 22, ठीक है। आपके पास 22 आ गया, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इन्होंने इसके अंदर आपसे ऑप्शन पूछे हुए थे दोनों ही भाग के अंदर, इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका जो -70 है वो क्या है सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें में क्या कह रहे हैं, कहते हैं इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो बॉक्स दिए गए हैं, इनको जो कहना आपको नीचे कुछ एपी दी गई हैं, इनमें से आपको करना क्या है, ठीक है, जो बॉक्सेज है मीन्स रिक्त खाने हैं, इनको पदों को भरना है, आपने ज्ञात करना है समानांतर श्रेणियों के अंदर से। फर्स्ट देखिए आपका फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है 2 आपका बॉक्स एंड 26, ठीक है। अब यहां से आपके पास ये क्वेश्चन आपको एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताता है, ठीक है। आपके पास देखिए ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म आपकी, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब a कितना आपके पास 2 एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दे रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी a + 2d, वो कितना दे रहा है 26, ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। आपकी मर्जी क्वेश्चन लेकर सॉल्व करें या a की वैल्यू इसके अंदर है इसमें पुट कर दें आप, ठीक है ना। अब आपके पास a की जगह आपने क्या कर दिया 2 पुट कर दिया, क्योंकि इसमें a की वैल्यू थी आपके पास डायरेक्ट, नहीं अगर दोनों इक्वेशन बनती है और d के अंदर तो आपको चैप्टर 3 की तरह इनको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे हम पार्ट के अंदर। तो यहाँ से आपके पास देखें 2d क्या हो गया 26 - 2 बराबर में 24 आपके पास, तो d की वैल्यू क्या आ गई 24/2 12। आपको बॉक्स पता करना है, ये कौन सी टर्म है आपकी सेकंड टर्म है, ठीक है, वो क्या होगी a + d बनेगी। a आपके पास वैल्यू क्या है 2 और d कितना है आपके पास 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14। एंड सेकंड देखिए इसके अंदर आपके पास क्या है, पहले बॉक्स दे रहे हैं आपका मीन्स फर्स्ट टर्म, फिर आपको 13 दे रहे हैं, फिर बॉक्स दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड एंड मीन्स थर्ड टर्म, फिर आपको क्या दे रहा है वैल्यू दे रहा है 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो अलग अलग वैल्यू दे दी इन्होंने आपको सेकंड टर्म दे रहा है कितनी 13, इट मीन सेकंड टर्म क्या बनेगी आपकी a + d बराबर में 13, आपकी पहली इक्वेशन एंड दूसरा तीसरी चौथी, चौथा पद दे रहा है आपको, फोर्थ टर्म दे रहा है कितनी 3, तो फोर्थ टर्म क्या बनेगी आपके पास a + 3d बराबर में 3, सेकंड इक्वेशन आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि a आपके पास सेम होता है हमेशा, तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशन 1 आपकी, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड वी गेट इक्वेशन 2 के आपके पास a + 3d, इसमें से इक्वेशन 1 माइनस के कारण इनके साइन चेंज होगी
एंड आपके पास राइट साइड में 3 माइनस 13। तो यहाँ देखिए आपके पास आपका ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और 3d माइनस डी आपके पास कितना हो गया, 2d हो गया, इक्वल 3 माइनस 13 माइनस 10 हो गया। तो डी की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, -10/2 मतलब -5, डी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास करना क्या है इसके अंदर, इसमें हमने जैसे यहाँ लिखा इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में आप क्या लिख देंगे इसी चीज़ को अगर मेंशन करना हो हमने, ठीक है। समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं, ठीक है, आपके पास ये लिखा जाएगा आपके पास। अब उसके बाद देखें, अब डी का मान है जो आपने क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, आपकी वो चॉइस है, तो वही आप लिखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। मीन्स डी का मान आपके पास हिंदी में लिख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपके पास ये हो गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आपके पास बना क्या, वो चीज देखिए यहाँ पर ध्यान दें। समीकरण 1 क्या आपके पास, a प्लस डी बराबर में 13, तो d का मान यहाँ से 5, तो a माइनस 5 बराबर में 13, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से a क्या बन जाएगा, 13 प्लस 5 बराबर में 18, ठीक है, ये बन गया आपके पास, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखेंगे, हमें पहली टर्म पता करनी है a1, तो वो आपके पास a ही होगी, 18 हो जाएगा। आपको तीसरी टर्म पता करनी है, वो क्या होगी, a प्लस 2d, ए आपके पास कितने, 18 प्लस 2 गुना में डी कितने, -5, तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही अब देखते हैं हम इसका तीसरा भाग, उसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास देखेंगे कि क्या कहा जाएगा हमें। तीसरे भाग में देखिए आपको पहली टर्म दे रहा है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाती है बस, ठीक है। तीसरा देखिए आपके पास, इसमें आपको 5 बॉक्स दे रहा है, फिर बॉक्स दे रहा है, फिर 9.5 दे रहा है आपको, ठीक है। इट मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म आपको पता करनी है, और थर्ड टर्म ये आपकी फोर्थ टर्म होगी, ठीक है। सो आपके पास अब यहाँ से देखें, ठीक है, सो ए आपके पास क्या हो गया 5, एंड आपके पास फोर्थ टर्म 9.5, फोर्थ टर्म क्या होती है a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d होती है आपके पास कितना 9.5 है। तो यहाँ से a कितना आपके पास, a की वैल्यू देखें, a कितना आपके पास 5 प्लस 3d इक्वल टू 9.5, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखें 3d क्या बन जाएगा, 9.5 में से 5 माइनस करेंगे, 9.5 में से 5 माइनस करेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 4.5 मतलब इसके हम कैरी सिस्टम को खत्म कर देंगे, 9/2 बन जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 9/2, ये 3 आपके पास d में मल्टीप्लाई है, गुना में है, तो दूसरी जाके डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 9 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई आपके पास, ठीक है। मीन्स 3/2 कह लीजिए या 1.5 कह लीजिए, वो आपके पास आपकी चॉइस है। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है, मतलब a प्लस डी, a कितना 5 और d कितना आपके पास 1.5, तो क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और दूसरा क्या करना है हमें थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है, मीन्स a प्लस 2d। आप चाहें तो पिछला ही एक्सरसाइज की तरह थर्ड टर्म निकालने तो सेकंड में d ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला, a कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3/2 रख लेते हैं ताकि यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो, 2 से 2 कैंसिल्स हो गया, तो 5 प्लस 3 क्या बन गया आपके पास 8, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, क्लियर। एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, इसमें देखो -4 आपको बॉक्स दे रहा है, 4 बॉक्स दे रहा है इसके अंदर आपको खाली, ठीक है, मीन्स 4 मिसिंग टर्म्स आपको पता करनी है, 6, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से देखें आपकी फर्स्ट टर्म क्या है a -4, ठीक है, एंड आपके पास फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, मीन्स आपको 6 टर्म दी हुई है, कितनी 6, तो 6 टर्म क्या होती है a प्लस 5d बराबर में 6, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 है, तो -4 रख देंगे, प्लस 5d बराबर में 6, तो यहाँ से 5d क्या बन जाएगा 6, -4 आपके पास दूसरी तरफ राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो वैल्यू क्या बन गई 10, तो यहाँ से आपका d क्या बन जाएगा 10/5, क्योंकि 5 इसके मल्टीप्लाई में गुना में, तो दूसरी तरफ जाके भाग का हो जाएगा, 10 को 5 से कट के कितना आ गया 2, आपके पास d की वैल्यू आ गई।
अब आपको सभी टर्म्स निकालनी है। सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, ए प्लस डी। ए कितने, -4 + 2, -2 हो गया। थर्ड टर्म निकालनी है, आपकी चॉइस, सेकेंड में डी ऐड कर दीजिए चाहे, ठीक है, या फिर ए प्लस 2d। ए कितना, -4 + 2 × 2, -4 + 4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। आपको फोर्थ टर्म देखेंगे, a + 3d, -4 + 2 × 3। बोर्ड मास के रूल के मुताबिक आपको पहले मल्टीप्लाई करनी है, फिर जोड़ना है, ऐड करना है। -4 + 6, एक माइनस का एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 6 - 4 2, बड़ी रकम प्लस की तो प्लस का आ जाएगा। एंड a आपके पास 5, मीन्स a + 4d, -4 + 2 × सॉरी 2 × 3 लिख गया मैं, इसको 3 × 2 लिखना था, 3 × 2, d की वैल्यू 2 है ना, तो 4 × 2, -4 + 4 × 2 8 हो गया आपके पास, माइनस प्लस तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़ी रकम प्लस की है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपका ये आंसर बन गया। एंड लास्ट पार्ट आपके पास इसी क्वेश्चंस का, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, लास्ट पार्ट। इसके अंदर हमें किस प्रकार से करना है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सॉरी 3 के 5th पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट बॉक्स खाली दे रहा है, मीन्स फर्स्ट टर्म नहीं है आपके पास। सेकेंड टर्म 38, फिर आपके पास बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स दे रहा है, फिर आपको -22 दे रहा है आपको, ठीक है। मीन्स आपके पास देखिए, यहाँ से आपको एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है, सेकंड है, थर्ड पता करनी है, फोर्थ पता करनी है, एंड 5th टर्म पता करनी है आपको, ठीक है। अब आपके पास देखें, सेकंड इक्वेशन आपको दे रहा है कितनी, 38। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, a + d बराबर में 38, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड आपको 6th टर्म दे रहा है -22, ठीक है। 6th टर्म क्या बनेगी, a + 5d बराबर में -22, आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें करना क्या है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, ठीक है। हमने इंग्लिश में लिखेंगे, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 2। क्लियर, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, क्या होगा आपके पास, क्या चीज बन जाएगी, आपके पास समीकरण 2 क्या है, a + 5d, इसमें से पहली समीकरण क्या है, a + d, माइनस के कारण दोनों के निशान बदल जाएंगे, -22 आपके पास, ठीक है, और 38 -38, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, 5d - d आपके पास 4d आ गया, दोनों माइनस किया तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, जोड़ होकर क्या हो जाएगा, -60। सो यहाँ से d की वैल्यू क्या बन गई, -60/4, मतलब -15, ठीक है, -15 आपके पास d का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, d का मान आपके समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब आपके पास समीकरण 1 में, ठीक है, हिंदी में आप लिख देंगे, हिंदी में वाले स्टूडेंट, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, क्या बना आपके पास वो देखेंगे। समीकरण 1 क्या, a + d बराबर में 38, ठीक है, d की जगह आपने -15 रखा, ठीक है, तो यहां से a क्या बन जाएगा, 38 + 15 बराबर में आपके पास क्या आ गया, 53। अब आपको क्या करना है, देखें, आपको फर्स्ट टर्म पता करनी है, ठीक है, फिर थर्ड पता करनी है, फोर्थ पता करनी है, और 5th पता करनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास a होगी, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, 5th टर्म a + 4d, ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास। अब a की वैल्यू कितनी है, 53, आपके पास ये आंसर ही हो गया। यहाँ 53 + 2 गुना में आपके पास -15, 53 गुना में 15 दूनी 30, माइनस के कारण आपका माइनस हो गया, घटाकर क्या बन जाएगा, 23 आपके पास, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास फोर्थ टर्म, 53 + 3 गुना में -15, 53 प्लस माइनस के कारण माइनस आ गया, 15 × 45, 53 में से 45 गए, क्या आ गया, 8 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट 53 + 4 गुना में -15, ठीक है, 53 माइनस प्लस माइनस के कारण माइनस हो गया, 15 चौके 60, 60 में से 53 गए -7, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, आपको एपी दी गई 78,
मीन्स एपी आपका कौन सा पद 78 होगा, ठीक है, हमें ये बताना है इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एपी दे रहा है, ये क्या दे रहा है, 3, 8, 13, 38 डैश डैश डैश। मीन्स इसमें ए देखें कितना आपका 3, डी सेकेंड टर्म में से आपकी फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, ठीक है। इन्होंने पूछा कि कौन सा पद इसका 78 है, मीन्स विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, दैट मीन्स आपको nth टर्म दी गई है 78, आपसे n की वैल्यू है जो इसके अंदर वो पूछ रहा है, ठीक है। इसी पर सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, उसको आप खुद ट्राई करके देखना है आपने, ठीक है। अब इसमें देखिए nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी है 78, a कितना है आपके पास 3, n आपको पता करना है, और d कितना है आपके पास 5। तो यहाँ से आप देखेंगे आगे 78 माइनस 3 बराबर में n माइनस 1 गुना में 5। आप चाहें तो पिछले हमने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वहाँ हमने इनको गुना नहीं किया था, यहाँ हम गुना कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। मान लीजिए आपने अगर गुना भी कर लिया, ठीक है, आप 3 को दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, राइट साइड में ना लेके जाएं, पहले आप गुना इधर सॉल्व कर लेते हैं राइट साइड में। 78 3 प्लस 5 से गुना किया 5n माइनस 5 हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 78 3 आपके पास लेफ्ट साइड में आके माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा, या पहले तो इनको राइट साइड में सॉल्व कर लें फिर लेफ्ट साइड में लें, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ से 78 में से 3 गए 75, 75 में 5 जोड़े 80, आपके पास 80 आ जाएगा। सो यहाँ से n क्या हो जाएगा 80/5, तो इट मीन्स क्या हो गया 16, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो खुद एक बार ट्राई करके देखेंगे, वो सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है आपका, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों इसको जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और इस वीडियो को अपने वो सभी दोस्तों का शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।